Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, my dear student, we are going to start our chapter number 3. The name of this chapter is A Tree for All. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग एक ऐसे पेड़ के बारे में बात करने वाले हैं जो है तो एक ही पेड़, लेकिन वो एटलीस्ट मोर देन 10 और 20 ट्रीज के बराबर है. ठीक है, वो ऐसा कौन सा पेड़ है? ठीक है, तो आप लोग एक्साइटेड हो इस पेड़ के बारे में जानने के लिए? इवन यू नो व्हाट, ये इतना बड़ा है ये पेड़ कि ये अपने अंडर बहुत सारे एनिमल्स को, उसके अपने ऊपर जो उसके लीव्स होते हैं उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स को सॉरी, बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स भी रहते हैं उसमें. आप समझ सकते हो कितना बड़ा वो पेड़ है. ठीक है, इवन ऐसा कहा जाता है वो इंडिया का सबसे बड़ा पेड़ है. ठीक है, तो आप बताओ वो कौन सा पेड़ हो सकता है? सोचो सोचो कौन सा पेड़ हो सकता है वो. ठीक है, वैसे ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल पेड़ है. इसकी हम काफी हमारे माइथोलॉजीज में इसकी पूजा भी की जाती है. ठीक है, तो चलो आ जाओ हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं ताकि हमें पता तो चले कि वो पेड़ कौन सा है जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना इंग्लिश का बुक का चैप्टर नंबर 3 ओपन करिए. चलिए साथ में पढ़ना शुरू करते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 ओपन कर लिया है. तो देख सकते हो आप स्क्रीन पे, इस चैप्टर का नाम है अ ट्री फॉर ऑल. ठीक है, वो कौन सा ऐसा ट्री है जो सबके लिए है? ठीक है, चलो आज वो देखते हैं. द बनियान इज अ वेरी लार्ज ट्री. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रीज फाउंड इन इंडिया. तो ये पेड़ कौन सा है जिसके बारे में बात कर रही हूँ? वो है आपका बनियान का ट्री. बनियान को हिंदी में बरगद कहा जाता है या वट वृक्ष कहा जाता है. ठीक है, तो देखो बनियान ट्री क्या है? बनियान ट्री इंडिया के एक तरीके से कह सकते हो सबसे बड़े पेड़ों में से एक है. ठीक है, ए फुल ग्रोन बनियान ट्री कैन बी एज टॉल एज 3 स्टोरी बिल्डिंग. आप समझ सकते हो बनियान ट्री कितना लंबा है कि 3 मंजिला मतलब 3 स्टोरी बिल्डिंग, मतलब 3 मंजिले जो बिल्डिंग होती है उतना बड़ा हो सकता है बरगद का पेड़. ठीक है, ए बनियान ट्री कैन ग्रो ओनली इन वाइड ओपन प्लेसेस. अच्छा, अगर इसकी हाइट, इसकी वेट इतनी बड़ी है तो इसे क्या चाहिए? इसे बड़ा स्पेस भी तो चाहिए. तो इसीलिए बनियान ट्री आपका वहीं पे पैदा होते हैं, वहीं पे उगते हैं जहां पे एरिया बड़ा होता है. ठीक है, सो वी डू नॉट सी मेनी ऑफ देम इन द सिटीज. इसीलिए आपको बरगद के पेड़ सारी जगहों पे नहीं मिलेंगे. स्पेसिफिकली सिटीज में तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे क्योंकि सिटी में स्पेस ही नहीं है उतना. बनियान ट्री लुक्स लाइक अ प्लेस स्टैंडिंग ऑन पिलर. बनियान ट्री देखने में ऐसा लगता है कि कोई पिलर खड़ा है. ठीक है, इट डज नॉट हैव one main trunk like other trees too. It has many thick branches hanging down like trunk. अच्छा, आप सब लोग जानते हो पेड़ कैसे होते हैं. देखो मैं स्ट्रक्चर बता. पेड़ क्या होता है? कुछ इस शेप पे रहेगा, फिर इस तरीके से रहता है. ठीक है, तो बनियान ट्री इस तरीके से नहीं रहता. बनियान ट्री का शेप ही अलग होता है. ठीक है, ये नॉर्मल पेड़ों से बिल्कुल अलग होता है. ये किस शेप में होता है? ये इस शेप में होगा. देखो, ठीक है, ये इतना पूरा एरिया कवर कर, यहाँ से देखो इसके सब गिरे रहेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो ये इतना बड़ा एरिया पूरा ये कवर करता है. ठीक है, ऐसा लगता है यहाँ पे भी इसका पेड़ है, यहाँ पे भी पेड़ है, यहाँ पे भी पेड़ है इसका. ठीक है, अब देख सकते हो बनियान ट्री कितना लंबा होता है ना. रूट्स कैन बी सीन कमिंग डाउन फ्रॉम द ट्री ब्रांचेस. इवन ये जो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये देखो बनियान ट्री, ये जो लटक रहे हैं इसके, ये इसके रूट्स होते हैं. आपने कभी देखा है किसी ट्री का रूट लटकते हुए? रूट्स कहाँ होती है? जमीन के अंदर होती है. बट बनियान ट्री का क्या होता है? रूट्स आपको लटकते हुए भी दिखेंगी. ठीक है, चलो देखो, दीज रूट्स आर कॉल्ड हैंगिंग रूट्स. और इन रूट्स को क्या कहा जाता है? हैंगिंग रूट्स, मतलब लटकता हुआ रूट. दे ग्रो इनटू द ग्राउंड एंड लुक लाइक थिन ट्रंक्स. ये जो रूट्स होती है ना, ये यहाँ से आके देखो नीचे टच भी करती है, इसीलिए इनको ऐसा कहा जाता है. ये जो हैंगिंग रूट्स है ये थिन ट्रंक्स की तरह मतलब पतले पतले ट्रंक्स की तरह, पतली पतली इसकी लताओं की तरह दिखती हैं. दे सपोर्ट द ह्यूज ब्रांचेस ऑफ द बनियान. ठीक है, और ये जो होती है बनियान ट्री इतना बड़ा है. कैसे वो इतना बड़ा खड़ा है? इन्हीं ब्रांचेस की वजह से, मतलब इन्हीं रूट्स की हेल्प की वजह से इतना बड़ा बनियान ट्री खड़ा हुआ है. बनियान इज अ वेरी यूजफुल ट्री. बनियान क्या है? बहुत ही ज्यादा यूजफुल ट्री है. इट गिव्स शेड एंड शेल्टर टू पीपल एंड एनिमल. ये कैसे यूजफुल है? क्योंकि जो बरगद का पेड़ होता है वो सिर्फ एनिमल्स को ही नहीं, हम ह्यूमंस को भी शेल्टर देता है. चिल्ड्रन लव टू स्विंग फ्रॉम इट्स हैंगिंग रूट्स. पीपल लाइक टू सिट इन इट्स शेड. ये हम ह्यूमंस को कैसे शेल्टर प्रोवाइड करता है? आप जैसे छोटे छोटे बच्चे बनियान ट्री के नीचे
खेलना पसंद करते हो, वो जो उसके हैंगिंग रूट्स है उसको पकड़ के आप लटकते हो, और बहुत सारे लोग वहां बैठते भी हैं क्योंकि वो जो ट्री है वो हमें शेड प्रोवाइड करता है। ए बनियान ट्री इज लाइक अ लिटिल जू। आप बनियान ट्री को ना लिटिल जू की तरह कंसिडर कर सकते हो। क्यों लिटिल जू की तरह? क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स भी रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं, है ना। मैनी एनिमल्स लिव इन इट, इसीलिए बर्ड्स, स्क्विरल्स, इंसेक्ट्स एंड बैट्स लिव इन द बनियान ट्री। तो कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं देख लो, बर्ड्स रहती हैं, स्क्विरल्स मतलब गिलहरियां रहती हैं, इंसेक्ट्स और बहुत सारे बेड्स भी रहते हैं इसमें। एलिफेंट्स टू लव द ह्यूज बनियान ट्री, इवन यहाँ पे एलिफेंट्स भी रहते हैं। इट हैज एनफ लिव फॉर देम टू ईट। अच्छा, एलिफेंट्स यहाँ क्यों रहते हैं इस पिक्चर में देखो, क्योंकि एलिफेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा पत्तियां अवेलेबल है जो वो खा सकती हैं इस बनियान ट्री से। फिर पे स्पैरोज, काविंग क्रोज एंड नॉइजी माइनास आर वेरी फॉन्ड ऑफ द बनियान ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे स्पैरोज, काउज और माइनास सब रहते हैं। देखो यहाँ पे देखो, बैट्स लटक रहे हैं, चिड़िया हैं, बच्चे खेल रहे हैं, स्क्विरल्स हैं, है ना। ओके, इट गिव देम प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स टू ईट एंड प्लेस टू लिव। तो ये सारे एनिमल्स, बर्ड्स इसमें क्यों रहती हैं? क्योंकि बनियान ट्री से उन्हें खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। उन्हें फ्रूट्स मिलता है, उन्हें फ्लावर्स मिलता है, लीव्स मिलता है खाने के लिए। ट्रीज आर आवर फ्रेंड, वी शुड नेवर कट देम डाउन और स्पॉइल देम। देखो, हमारे नेचर ने हमें जो सबसे बेस्ट फ्रेंड दिया है हमारे ट्रीज हैं, इसीलिए हमें हमारे ट्रीज को कभी भी काटना नहीं चाहिए। ठीक है, वी शुड प्रोटेक्ट आवर ट्रीज। ठीक है, so my dear student, this is all in our chapter. Now come with me and let's see the word meanings which we have seen in this chapter. Support, support का मतलब क्या होता है? जब आप किसी की हेल्प करते हो। Huge मतलब very large, बहुत बड़ा। Shelter, a safe place, shelter का मतलब क्या होता है? घर होता है। Plenty, enough, plenty का मतलब बस, बहुत ज्यादा है। Spoil, harm, spoil का मतलब जब आप किसी को चोट पहुंचाते हो। Okay, now my dear student, this is all in our chapter. Okay, now come with me and let's do the exercise. Okay, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनका सही ऑप्शन टिक करना है। चलो, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्री। कौन सा वो लार्जेस्ट ट्री है? मैंगो, बनियान या नीम? बनियान। ठीक है, अ बनियान ट्री लुक्स लाइक अ डैश स्टैंडिंग ऑन पिलर। क्या स्टैंडिंग है? हट, लैम्प पोस्ट या प्लेस? क्या है? A banyan tree looks like a palace standing on pillars. इसी तरह दिखता है, देख लो चैप्टर में। देखो, a banyan tree looks like a palace standing on pillars, है ना। Like a palace. अब देखो, a banyan tree has many thick branches hanging down. तो कौन कौन सी होती हैं? वो ट्रंक होती हैं, लीव्स होती हैं, रूट्स होती हैं। हैंगिंग रूट्स हैं उनकी, वे रूट्स है। The banyan tree gives shelter and shade too. बनियान ट्री क्या करता है? शेल्टर और शेड किसको देता है? पीपल, एनिमल एंड बर्ड्स, बोथ है एंड बी, ये दोनों को देता है। ठीक है, पीपल को भी देता है, एनिमल और बर्ड्स को भी देता है। सी को टिक करोगे। बनियान ट्री इज लाइक अ लिटिल, बनियान ट्री को आप क्या कह सकते हो? लिटिल अपार्टमेंट, जू या म्यूजियम? लिटिल जू। ठीक है, चलो फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। द डैश ट्री इज अ वेरी लार्ज ट्री। इस चैप्टर में लोग किसकी बात कर रहे हैं? बनियान ट्री की। सो बनियान ट्री, ओके, द बनियान ट्री इज वेरी लार्ज। A banyan tree looks like a dash standing on dash. तो बनियान ट्री कैसा दिखता है? देखो यहाँ पे अभी आप लोगों ने किया था ना, a banyan tree looks like a palace standing on pillars. ठीक है, palace standing on pillars. क्या देखो, these roots are called dash roots. इन roots को क्या कहा जाता है? Hanging roots, है ना। देखो, called hanging roots. देखो ठीक है, ए बनियान ट्री इज लाइक अ लिटिल जू, इट हैज एनफ डैश टू ईट। बनियान ट्री में क्या होता है? एनफ लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है खाने के लिए, है ना। देखो, इट गिव्स देम प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स टू ईट। ओके, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स टू ईट। ठीक है, ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। जो सही है उसके आगे टी लिखना है, जो गलत है उसके आगे एफ लिखना है। अब बनियान ट्री इज वेरी स्मॉल ट्री, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, तो एफ लिखोगे आप यहाँ पे। अब देखो, इट हैज ओनली वन ट्रंक, ये भी गलत है। वी कैन सी मैनी बनियान ट्री इन द सिटीज, सिटीज में दिखती हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, एक ही दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। बनियान ट्री इज वेरी यूजफुल फॉर पीपल एंड एनिमल, बिल्कुल सही, ये सही है, ये ट्रू आप करोगे यहाँ पे। ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो, नेम द लार्जेस्ट ट्री फाउंड इन इंडिया। कौन सा है? बनियान ट्री। ओके, ठीक है। हाउ टॉल कैन अ बनियान ट्री ग्रो? कितना लंबा? 3 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर ये ग्रो कर सकता है। स्टार्टिंग में हमने यही पढ़ा था। देखो, ए फुल ग्रोन बनियान ट्री कैन बी एज टॉल एज 3 स्टोरी बिल्डिंग, है ना।
ठीक है, 3 स्टोरी बिल्डिंग तक। हाउ डज अ बनियान ट्री लुक लाइक? बनियान ट्री कैसा दिखता है? बनियान ट्री एक मिनी जू की तरह दिखता है ना? देखो, अ बनियान ट्री इज लाइक अ लिटिल जू। ठीक है। हाउ इज बनियान ट्री यूजफुल टू पीपल एंड एनिमल? क्या करता है ये? शेल्टर देता है, खाने को देता है ना? यही देता है। देखो, द बनियान ट्री गिव्स शेल्टर एंड शेड टू पीपल्स एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, चल नाउ दिस इज द सेक्शन ऑफ वर्ड बिल्डिंग। अब हमें इसमें क्या करना है? देखो, विच वर्ड इन ईच लाइन इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली, सर्कल दैम। देखो यहाँ पे ये जितने वर्ड्स है ना, इसमें से कोई एक ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग गलत है, हमें उस वर्ड को चूज करके सर्कल करना है। एस्केप्ड सही है, डिस्कवर इसकी भी स्पेलिंग सही है, इंस्पेक्ट सही है, एक्सक्यूज ये गलत है। ठीक है, तो आप इसको सर्कल करोगे। तो सही स्पेलिंग क्या है एक्सक्यूज की? ये है EXCUSE, एक्सक्यूज। एक्सीडेंट सही है। दूसरा क्लीन, पहला ही गलत है, यही गलत है। ठीक है, तो इसकी सही स्पेलिंग क्या है? CLEN, क्लीन। बीच, नीट, वाइट, फ्लाई सही है। ये थर्ड देखो, फ्रेंडली, फ्रीडम ये गलत है। सही स्पेलिंग क्या है? FREEDOM, फ्रीडम। फिशरमैन, फ्राइड, फ्रेश सही है। चौथा देखो, मीटिंग, सेटिंग ये है, मीटिंग सिटिंग। ठीक है, तो ये गलत है। तो ये इसकी सही स्पेलिंग है SITING, सिटिंग। ठीक है, सर्चिंग, मार्चिंग, पियर्सिंग सारे स्पेलिंग सही है। ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें इन वर्ड्स का ना अपोजिट लिखना है। चलो आ जाओ, लिखते हैं। स्मॉल, स्मॉल का क्या है? बिग होगा, अपोजिट है ना? स्मॉल का बिग होगा। शॉर्ट का क्या होगा? लॉन्ग होगा। विलेज का सिटी है। अब देखो, यूजलेस, यूजफुल। लेस, लेस का क्या होगा? एनफ। एनिमी का क्या होगा? एनिमी का फ्रेंड होगा। ठीक है, ओके। नाउ कंपैरिजन, अब हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन में से होता क्या है? चलो देख लो। We show comparisons between two things by using ER form of an adjective or more with an adjective plus than। तो कंपैरिजन वो होता है जब आप दो चीजों के बारे में बात करते हो। मतलब आप और आपके फ्रेंड की बात हो रही है, तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे ना, तुम अपने फ्रेंड से इस सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे हो, या तुम्हारा फ्रेंड इस सब्जेक्ट में तुमसे ज्यादा अच्छा है। तो यह कंपैरिजन हो रहा है, कौन किससे ज्यादा अच्छा है, तो इसी को कहा जाता है आपका कंपैरिजन। तो जब कंपैरिजन करते हो ना, तो आप दो अल्फाबेट्स ऐड करते हो, ER ऐड करते हो, या फिर आप MORE ऐड करते हो। ठीक है, तो जब आप ये दोनों वर्ड्स ऐड कर लेते हो, इसके बाद एक पूरा वर्ड इसके आगे ऐड करते हो, वो है देन। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। एग्जांपल्स है, बिगर ER लगा है, स्मॉलर ER, लार्जर ER, टॉलर ER। ठीक है, फिर प्लस करके आपने THAN देन वर्ड लगाया है। ठीक है, तो चलो समझ में आ गया कंपैरिजन का क्या है। अब देखो यहाँ पे ना, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स, यूज देन आल्सो। अब देखो यहाँ पे ना ब्रैकेट में कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स दिए हैं। ठीक है, आपको इन एडजेक्टिव वर्ड्स को यहाँ पे यूज करना है सही फॉर्म में, साथ ही साथ आपको देन भी यूज करना है। तो कैसे करोगे, आज देख लेते हैं। बुर्ज खलीफा इज डैश एनी अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आएगा, बुर्ज खलीफा इज टॉलर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ओके, सो बुर्ज खलीफा इज टॉलर, EN आप यूज कर रहे हो, टॉलर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। दूसरा है, जून इज डैश अप्रैल, हॉट है, तो जून इज मोर, आप यहाँ पे मोर भी यूज करोगे क्योंकि यहाँ पे कंपेयर आप कर रहे हो। ठीक है, तो जून इज मोर, मोर हॉटर देन अप्रैल। ठीक है, द रोड इज डैश द ब्रिज, द रोड इज वाइडर देन द ब्रिज। ओके, वाइडर देन द ब्रिज। सुहानी इज डैश हर सिस्टर, सुहानी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। ठीक है, मोर, देखो आप ब्यूटीफुल को चेंज नहीं करोगे, मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। अब देखो, द सन इज डैश देन मून। ओके, द सन इज मोर ब्राइटर देन द मून। ठीक है, चलो। मेघा इज डैश रवि,
मेघा इज मोर इंटेलिजेंट देन रवि. ओके, सो मेघा इज इंटेलिजेंट देन रवि. आप ये भी यूज कर सकते हो. मेघा इज मोर इंटेलिजेंट देन रवि. A ship is dash a boat. A ship is heavier than a boat. ठीक है. My work is dash Kriti's work. तो क्या होगा? My work is more neater than Kriti's work. ठीक है. My work is more neater than Kriti's work. ठीक है. Bananas are dash apples. Bananas are more cheaper than apples. Okay. Mr. Chopra is dash Mr. Sen. So Mr. Chopra is clever than Mr. Sen. Okay, cleverer than Mr. Sen. ठीक है. So in this way, my dear students, हमने correct form of adjective को than और more की help से complete किया है. चलो आ जाओ, अब ये करते हैं. देखो, listen and repeat this list of words aloud. Be careful how you say the words. अब देखो, यहाँ पे ना आपको कुछ words दिए हैं जिनका pronunciation तो same है, even sound भी same है, लेकिन spelling अलग है बिल्कुल, मतलब भी बिल्कुल अलग है. देख लो, चीप शिप. ठीक है. चीप शिप, चिप शिप, है ना. सेम प्रोनाउंसिएशन पर मतलब पूरा अलग है, स्पेलिंग भी पूरी अलग है. स्ट्रीट स्टेयर, फार फॉर फेयर फियर. ओके. देयर दे आर. ईयर ईयर ईयरली ईयरली. ठीक है. चल, नाउ द D1, सॉरी B1. डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स? वेयर डू दे लिव? What did they do to earn their living? Do they still work? Think about your grandparents for a few minutes. Then tell the others in your class a few interesting things about them. ये आपको आपके क्लास में एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. क्या करना है? आप ये बताओ, क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं? अगर हैं तो क्या वो आपके साथ रहते हैं, और क्या वो अभी भी जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं? ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको सोचनी है और आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में अपने क्लास में बताना है. ठीक है. नाउ लेट्स राइट सेक्शन. इसमें क्या है? देखो, यूज दिस वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन योर ओन. ठीक है. देखो, यहाँ पे ना ये कुछ वर्ड्स है. ठीक है. इन वर्ड्स को यूज करके आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है. ठीक है. मैं वैसे एक एग्जांपल के तौर पर लिख के आपको दिखा रही हूँ, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो. ठीक है. तो चलो देखो, वेरी क्लेवर, लिव हैप्पीली, प्लेंटी ऑफ फूड, सर्च ऑल अराउंड, वेरी फ्रेंडली, इनटू द बास्केट. तो कैसे लिख सकते हैं? चलो सोचते हैं, लिखते हैं. देखो, तो आप कैसे लिख सकते हो? देखो, once upon a time in a village there was a jeweler who was very clever and intelligent. तो देखो, मैंने very clever यहाँ यूज कर लिया. ठीक है. He lives happily with his family. ठीक है. तो अब देखो, इसके आगे का आप लोग खुद से लिखोगे. ठीक है. तो इमेजिन करोगे कैसे आप प्लेंटी ऑफ फूड, सर्च अराउंड, वेरी फ्रेंडली, इनटू द बास्केट को यूज करके सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो. ठीक है. चलो, ये आपका होमवर्क है. नाउ एक्टिविटी टाइम. अब देखो, फॉलो दिस स्टेप्स टू पोस्ट अ लेटर. आप सब लोगों ने लेटर राइटिंग पढ़ाई है अपने इंग्लिश ग्रामर में. ठीक है. तो सपोज करिए आप लोगों को वही काम करना है. तो आपको कौन कौन सी चीजें करनी है लेटर राइटिंग में? देखो, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू नीड फॉर राइटिंग एंड सेंडिंग अ लेटर. आपको एक लिस्ट बनानी है जो जो चीजें आपको चाहिए लेटर लिखने के लिए. ठीक है. राइट अ लेटर टू समवन. उसके बाद जब आप लिस्ट बना लोगे तब आपको लेटर लिखना है किसी को. राइट द पर्सन्स एड्रेस ऑन अ एनवेलप. ठीक है. उसके बाद आप क्या करोगे? जो एनवेलप है जिसमें आप लेटर भेजोगे उस पर एड्रेस लिखोगे, आप जिसे भेज रहे हो. पेस्ट अ स्टैम्प ऑन द एनवेलप. उसके बाद उस एनवेलप पे स्टैम्प भी पेस्ट करोगे. पुट योर लेटर इन द लेटर बॉक्स. ठीक है. तो आप अपने लेटर को रेड कलर के लेटर बॉक्स में पोस्ट करोगे. ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको यूज करनी है लेटर लिखते टाइम. अच्छा, ये बताओ कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए होती हैं लेटर लिखने के लिए? ठीक है. तो सबसे पहले हमें चाहिए एक पेपर. ठीक है. फिर चाहिए पेन या पेंसिल. ठीक है. यही चाहिए ना, पेन या पेंसिल. ठीक है. उसके बाद हमें एड्रेस चाहिए. एड्रेस हमें किसका चाहिए? ठीक है. आप सब लोग ये जानते हो कि एड्रेस जो होता है दो लोगों का चाहता है, एक सेंडर का और एक रिसीवर का. ठीक है. एड्रेस चाहिए सेंडर का. सेंडर मतलब आप सेंडर मतलब आप, ये आपका एड्रेस है जो आप भेज रहे हो. सेंडर मतलब आप. ठीक है. फिर रिसीवर का एड्रेस चाहिए. रिसीवर मतलब जो लेटर रिसीव करेगा. ठीक है. हु रिसीव्ड लेटर. ओके. जो लेटर रिसीव करेगा. ठीक है. ये चीजें चाहिए. उसके बाद हमें और क्या क्या चाहिए? हमें डेट चाहिए. ठीक है. डेट के बाद आपके लेटर का क्या सब्जेक्ट होगा वो चाहिए, है ना. तो ये सारी चीजें हमें क्या चाहिए? लेटर राइटिंग के लिए
चाहिए। ठीक है, तो जब आप ये सारी चीजें ले लोगे तो आपको क्या करना है, आप लोगों को लेटर लिखना है। ठीक है, ठीक है, चलो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ क्या करना है, देखो आप मुझे ये बताओ, क्या आपने कभी बनियान ट्री देखा है? अगर कभी देखा है, अगर नहीं भी देखा है तो अपने पेरेंट्स से कहिएगा कि वो आपको कभी बनियान ट्री दिखाएं। ठीक है, देखो, कैन यू टेल विच ऑफ द ट्री बिलो इज अ बनियान ट्री? टिक द बनियान ट्री एंड फाइंड आउट अबाउट द वर्ल्ड लार्जेस्ट बनियान ट्री नोन एज द ग्रेट बनियान। ठीक है, अब देखो एक और चीज है यहाँ पे, इन तीनों में से बनियान ट्री है क्या? ठीक है, कौन सा बनियान ट्री है? ये है। हमें पता कैसे चला है? क्योंकि इन तीनों में से यही वो ट्री है जिसकी रूट्स लटक रही हैं, और बनियान ट्री की रूट्स लटकती है ना, है ना। अब आपको माय डियर स्टूडेंट्स ये बताना है दुनिया का सबसे बड़ा बनियान ट्री कौन सा है, जिसे हम लोग ग्रेट बनियान ट्री भी जानते हैं। तो उसका नाम क्या है और कहाँ मिलता है? चलो आ जाओ देखते हैं। तो ग्रेट बनियान जो है, बनियान ट्री है, ये कहाँ पे है? ये है आपका कोलकाता में। ठीक है, कहाँ पे है ये? कोलकाता, मतलब हमारा, रुको, कोलकाता में, ये हावड़ा में है। ठीक है, देखो हावड़ा में है ये। ठीक है, ये हावड़ा में है, कोलकाता के पास, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में है, और वेस्ट बंगाल कहाँ है? हमारे इंडिया में है। ठीक है, अच्छा देखो, इसको कहा जाता है द ग्रेट बनियान। ठीक है, इसके अलावा हमारे इंडिया में ही एक और इस पूरे दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है, जिसे कहा जाता है थिरुमम्मा मारीमन्नू। ठीक है, नाम से ही पता चल रही है साउथ इंडियन नाम है। इसका नाम है आपका जो सबसे बड़ा बनियान ट्री है, जो कि आपके 5 फुटबॉल टीम्स के बराबर है, सॉरी 5 फुटबॉल, हाँ, प्ले ग्राउंड के बराबर है। इसका नाम है थिरुमम्मा, देखो थिरुमम्मा मारीमन्नू। ठीक है, मारीमन्नू। ये कहाँ पे है? ये है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे है माय डियर स्टूडेंट्स? ये है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इंडिया में। ठीक है, तो देखो हमारे इंडिया में ही द ग्रेट बनियान है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कहा जाता है, बरगद का पेड़ है, वो हावड़ा आपके वेस्ट बंगाल इंडिया में है। दूसरा एक और हमारे पूरे दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बनियान ट्री है इंडिया में ही, जिसका नाम है थिरुमम्मा मारीमन्नू, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो अब आप लोग को क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग अपने लिए करिएगा। इनके बारे में ना आप पढ़िए। ठीक है, आप इनके बारे में नेट रिसर्च करिए या अपने पेरेंट्स से पूछिए, आप लेकिन पढ़िए इनके बारे में। ठीक है, सो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 3 along with their exercises. Okay, now my dear students, what you have to do, just revise this chapter because this is very important chapter. Okay, and very interesting also, and you have to complete the rest of the work which I have given you as your homework. Now I'm taking leave and going to meet with you all in your next class with a new chapter. Till then my dear students, you have to take very good care of yourself. Bye.